तो स्टूडेंट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पार्टनरशिप फर्म में कई बार ऐसा होता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद हमें कुछ एरर्स और ओमिशंस का पता चलता है जो कि हमारे अकाउंट्स में होती हैं। तो ये एरर्स और ओमिशंस क्या होती हैं? एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक्स और ओमिशंस का मतलब होता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की ही नहीं। तो इन एरर्स और मिस्टेक ओमिशंस की वजह से हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो ट्रू पिक्चर शो नहीं करती। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये एरर्स और ओमिशंस कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और अगर हमने किया भी है तो या तो वो हमने जो एग्जैक्ट रेट था उससे ज्यादा रेट पे इसको रिकॉर्ड कर दिया है या फिर उससे लोअर रेट पे इसको रिकॉर्ड कर दिया है, और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हमने जो प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने थे वो भी हमने करेक्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, किसी गलत रेशो में या किसी और रेशो में हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इन एरर्स और ओमिशंस की वजह से हमें जो नुकसान होता है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करते हैं अकाउंट्स में ताकि उनके अफेक्ट को जो है वो खत्म किया जा सके। क्योंकि अकाउंट्स में हम ना तो कटिंग करके ना ही उन जो गलत एंट्रीज हैं उनको रिमूव करके अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको सुधार सकते हैं। तो उसके बदले में हमें कुछ रेक्टिफाइंग या एडजस्टमेंट एंट्री या एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है इसके सोल्यूशन के लिए वो है कि पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, कि हम जितनी भी मिस्टेक हुई हैं हमारी प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स में उसकी जगह पे हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके उसका जो इफेक्ट है उसको खत्म कर सकते हैं। तो जो दूसरा हमारा मेथड है उसमें क्या होता है कि जितनी भी मिस्टेक्स हुई होती हैं उसके लिए इंडिविजुअल एंट्रीज पास की जाती हैं। तो फिर वो उनके जो इंडिविजुअल एंट्री पास करने के बाद उनका जो भी इफेक्ट होता है वो जो है वो खत्म हो जाता है। तो आज के जो लेक्चर है हमारा उसमें हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और पार्टनरशिप फंडामेंटल का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से इसके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है उसको समझना। तो स्टूडेंट हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है कौन से मेथड से रिलेटेड? व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्रीज पास्ड। टीएस गरेवाल की बुक में जो ज्यादातर हमारे पास क्वेश्चन है वो इसी मेथड से रिलेटेड हैं। तो मैं उसी बुक में से पेज नंबर 2.88 से क्वेश्चन नंबर 64 ले रही हूं। तो इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं मीता और उषा। तो जो कैपिटल है इनकी वो ओपनिंग कैपिटल दी हुई है हमें 1 अप्रैल 2015 की डेट पे। मीता की है 1,40,000 और उषा की है 1,20,000। तो स्टूडेंट अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल हो तो पहले हम उससे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट है तो फिर उस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का वही मेथड है जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सीखा है। तो इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दी हैं, पर ड्राइंग्स जो दी हैं स्टूडेंट वो हमें कौन सी डेट पे दी है, कब विड्रॉ किया इन पार्टनर्स ने ड्राइंग का अमाउंट? 1 जनवरी 2016 को। तो मीता ने विड्रॉ किया 32,000 और उषा ने विड्रॉ किया 24,000। तो इसके बाद उन्होंने हमें ये बताया है कि हमें कुछ ओमिशंस का पता चला। 31 मार्च 2016 के अकाउंट क्लोज होने के बाद हमें कुछ ओमिशंस का पता चला। वो कौन कौन सी ओमिशंस है? ओमिशंस का मतलब होता है कि वो एंट्रीज पास
नहीं की। जो फर्स्ट एमिशन थी वो ही थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ नहीं किया। तो दूसरी जो हमारे पास एमिशन है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो एट 6% पर एनम हमने पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उनसे चार्ज नहीं किया। जो थर्ड हमारी एडजस्टमेंट है वो है मीता का कमीशन जो कि 8,000 था पूरे साल का, वो भी हमने उसको अलाउ नहीं किया। तो हमें कहा क्या गया है, हमें कहा गया है कि आप अपनी वर्किंग क्लियरली शो करो और एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो दोनों पार्टनर्स की दी हुई है वो है 2:3। तो अब एक सिंगल एंट्री हमें पास करने के लिए कहा गया है, तो उसका जो मेथड है स्टूडेंट वो अच्छे से अंडरस्टैंड करना। तो जब भी हम सोल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का, सबसे पहले हम एक एडजस्टमेंट एंट्री के लिए जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने किया हुआ है, सामने आप देख रहे हैं स्टूडेंट। तो उस एक एंट्री के लिए जर्नल फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद हम वर्किंग नोट नीचे प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से समझना जो एडजस्टमेंट टेबल है और उसके फॉर्मेट को। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर ये टॉपिक आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करते हैं। हम सीरियल नंबर और पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे और उसके बाद हमारे पास जितने भी पार्टनर्स हैं उनके लिए इंडिविजुअल कॉलम। जैसे इस केस में हमारे पास 2 पार्टनर हैं, मीता और उषा। पहला है मीतास कैपिटल और दूसरा है उषास कैपिटल। और जो थर्ड कॉलम हमारे पास होगा वो होगा फर्म के लिए। मतलब कि अगर हमारे पास 2 पार्टनर हैं तो हम 3 कॉलम्स बनाएंगे एक फर्म के लिए, और अगर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं तो हम 4 कॉलम बनाएंगे एक फर्म के लिए। तो इन तीनों कॉलम्स को हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डेबिट और क्रेडिट। जैसे मीता के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट और क्रेडिट 2 पार्ट्स में 2 कॉलम्स में डिवाइड किया है, और इसी तरह उषा के कैपिटल अकाउंट को भी 2 कॉलम्स में डिवाइड किया है, डेबिट और क्रेडिट। और इसके बाद फर्म के कॉलम को भी डिवाइड किया है, डेबिट और क्रेडिट। तो अब हम इसमें जो भी हमारी मिस्टेक्स हैं उनको कैसे हमने ठीक करना है वो समझते हैं। हमारी जो पहली ओमिशन थी, ओमिशन का मतलब जो हमने एंट्री पास नहीं की, उसको कैसे सही करेंगे उस एंट्री को पास करके। तो पहली जो हमारी थी ओमिशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, ये हमने पार्टनर को अलाउ नहीं किया था। तो अब हम सही ऐसे करेंगे कि उस पार्टनर को जिस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया उनको अलाउ करेंगे। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो इसको 6% के हिसाब से कैलकुलेट करने पर मीता के कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट कॉलम में शो करेंगे और उषा के कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट शो करेंगे, जो कि है 8,400 और 7,200 रिस्पेक्टिवली। और इन क्रेडिट अमाउंट्स का टोटल करने के बाद हम उसको फर्म के डेबिट कॉलम में शो करेंगे, क्योंकि जो भी हमारी एप्रोप्रिएशंस या फिर अमाउंट्स पार्टनर के लिए डेबिट होते हैं वो फर्म के लिए क्रेडिट होंगे, और जो फर्म के लिए क्रेडिट होंगे वो पार्टनर के लिए डेबिट होंगे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना है। ये एप्रोप्रिएशन में जैसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं, उसी तरह हमको यहाँ भी करनी है। तो जो दूसरी हमारी थी ओमिशन वो थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी एट 6% पर एनम के हिसाब से थी, पर वो क्योंकि 1 जनवरी को हमने विड्रॉ की थी ड्राइंग, तो उसका अगर हम एवरेज पीरियड निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है 3 मंथ का। आप कैलकुलेट करके देख लेना, एवरेज पीरियड के जो भी हमने फॉर्मूले सीखे थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, उससे आप दोबारा चेक करके देख लेना कि कैसे निकलता है। तो इस केस में हमारा जो एवरेज पीरियड है वो 3 मंथ का था।
तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, तो इस केस में भी हम यहाँ पे भी उस अमाउंट को डेबिट ही करेंगे। मीता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 480 और उषा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 360। तो दोनों डेबिट अमाउंट ऐड करके 840 बनता है, जो कि हम फर्म के क्रेडिट कॉलम में शो करेंगे। तो जो हमारी थर्ड ओमिशन थी वो थी मीता की कमीशन। तो ये भी मीता के क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट होगा अमाउंट 8000 का। तो इस यहां तक जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट्स होंगी उनको करने के बाद हम क्या करते हैं कि एक कॉलम छोड़ने के बाद फर्म के जो कॉलम्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट उसको बैलेंस करते हैं। और इस केस में बैलेंस करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। फर्म का जो कॉलम है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 22,760 का। तो ये फर्म का जो डेबिट बैलेंस ये शो करता है कि ये लॉस है, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस है, जो कि पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बैलेंस करने के बाद अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो ये शो करता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। तो अब क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है और फर्म की क्रेडिट साइड में शो हो रहा है, तो ये पार्टनर्स है, तो इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में शो करेंगे। तो स्टूडेंट जो कि आ रहा है मीता का लॉस का शेयर 9104 और उषा का लॉस ऑफ शेयर ऑफ लॉस 13,656। अब इसके बाद हम सभी कॉलम्स का टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद हम नेट इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। नेट इफेक्ट का मतलब होता है कि एक पार्टनर के जो भी डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स का टोटल है उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो जो मीता का कैपिटल अकाउंट का नेट इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है 6,816 और जो उषा है उसका भी नेट इफेक्ट आ रहा है 6,816। तो जो उषा है उसकी जो साइड देखो कि डेबिट साइड जो है वो ज्यादा है, तो ये हमारा कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस। और मीता की कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये कौन सा हो गया, क्रेडिट। तो इससे हमारी जर्नल एंट्री जो है वो बनेगी। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद बच्चे अब आपको पता चल जाना चाहिए कि जब भी हम नेट इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे उसमें डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, मतलब नेट इफेक्ट का जो आंसर है वो डेबिट और क्रेडिट का दोनों का इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी जो जर्नल एंट्री है वो सही से पास होगी। तो इस केस में हमारे पास जो डेबिट आ रहा है वो है उषा का कैपिटल अकाउंट, तो हम उषा के कैपिटल अकाउंट को 6,816 के साथ डेबिट करेंगे और जो मीता का कैपिटल अकाउंट है वो सेम अमाउंट के साथ 6,816 के साथ क्रेडिट होगा। तो इस तरह हम एडजस्टमेंट पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमें सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था, तो अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हो तो उसको हम डेबिट करते हैं क्योंकि वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जिस भी रेशो में हमने पहले प्रीवियसली उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको डेबिट करते हैं और फर्म के कॉलम में उस प्रॉफिट को क्रेडिट कर देते हैं। तो स्टूडेंट इस मेथड में हम एरर्स के सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट इस मेथड के में हम एरर्स के सॉल्यूशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं और जितने भी एरर्स हुए होते हैं उनके लिए इंडिविजुअल एंट्री पास की जाती है और बाद में नेट इफेक्ट में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस मेथड को इसीलिए एडजस्टमेंट एंट्रीज के साथ हम डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बल्कि जितने भी एरर्स हों उतने ही एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हैं वो पास की जाती हैं।
तो इस मेथड को अच्छे से समझने के लिए मैंने टीएस गरेवाल की बुक से पेज नंबर 2.91 से क्वेश्चन नंबर 76 चूज किया है। तो इस क्वेश्चन में जो पार्टनर्स हैं वो दो हैं, ए और बी, और पार्टनर की जो हमें कैपिटल दी हुई है वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट दी हुई है। तो इसका मतलब है ये क्लोजिंग कैपिटल है, पर हम इसमें जो एडजस्टमेंट करेंगे वो सिर्फ ड्राइंग और प्रॉफिट्स की ही करेंगे, क्योंकि इसी के बारे में हमें बोला गया है। और जो हमें ड्राइंग्स दी हुई हैं वो एक ही हैं, 12,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एनुअल होगी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जो नेक्स्ट है बी की ड्राइंग्स वो है 18,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ। इसका मतलब है एक एनुअल ईयर में 2 हाफ्स होते हैं, तो जो एनुअल ड्राइंग होगी 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने अर्न किया है वो है 2 लाख का, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। हमें क्या बताया गया है, मिस्टेक क्या हुई है, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आल्सो ऑन ड्रॉइंग वर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। कि जब हमने क्लोजिंग अकाउंट्स को देखा गया तो वहां पे ये पाया गया कि अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जो एंट्रीज हैं वो रिकॉर्ड नहीं की गई। तो हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करके इसको रेक्टिफाई करने के लिए कहा गया है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे, और जर्नल एंट्रीज के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वर्किंग नोट 1 जो है उसमें हम ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है ए की 4 लाख और बी की 3 लाख, और हमें दी थी जो क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड प्रॉफिट्स दी थी। तो इन्हीं 2 आइटम्स की हम एडजस्टमेंट करेंगे। ड्राइंग्स है हमारे पास 12,000 मल्टीप्लाई 4 करके, क्योंकि एक ही थी क्वार्टरली ड्राइंग, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करके एनुअल ड्राइंग आ गई हमारे पास 48,000। और बी की एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर थी, तो 2 हाफ होते हैं एक एनुअल पीरियड में, तो बी की जो ड्राइंग्स है वो है 36,000। और इसके बाद हम शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो लेस करेंगे इसमें से। तो प्रॉफिट था हमारे पास 2 लाख का, उसको 3:2 की रेशियो में डिवाइड करके हम ए के कैपिटल में से और बी की कैपिटल में से जो है वो इसको डिडक्ट करेंगे। तो जो कि आ रही है रिस्पेक्टिवली शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,20,000 और बी का 80,000। तो ओपनिंग कैपिटल इसके बाद हमारे पास आ रही है 3,28,000 एंड बी की 2,56,000। और जो हमारा सेकंड वर्किंग नोट होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इसी ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ए का है 16,400 और बी का है 12,000। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट वर्किंग नोट है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। 5% के अकॉर्डिंगली हमें सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो इस केस में क्योंकि जो ए था उसने 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ किया है, तो उसका एवरेज पीरियड बनता है 4.5 मंथ। तो इसके अकॉर्डिंगली जो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है ₹900। तो बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करते हैं। इसने विड्रॉ की थी ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो 2 हाफ होते हैं एक एनुअल पीरियड में। उसके अकॉर्डिंगली इसकी टोटल ड्राइंग बनती है 36,000। तो इसका एवरेज जो पीरियड बनेगा वो बनेगा 3 मंथ का। तो इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन पर बी की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रही है वो आ रही है 450। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी जर्नल, और जर्नल का फॉर्मेट। तो हमारे पास क्लोजिंग डेट नहीं थी तो हमने ऐसे ही क्लोजिंग डेट लिख लिया। तो जो पहली एंट्री हमारी होगी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए होगी, जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है इस मेथड के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल।
जो कि ए की है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,400 और बी का 12,800 जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है। तो टोटल 29,200 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट होगा। तो दूसरी जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होता है तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर 900 और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर 450। तो क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विद टोटल 1350। तो क्योंकि हमारे पास दो ही एडजस्टमेंट्स थी तो जो हमारी थर्ड एंट्री होगी वो इसके नेट इफेक्ट के लिए होगी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास प्रॉफिट है कि लॉस है? तो हमने क्या करना होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड्स का टोटल करके नेट बैलेंस फाइंड आउट करना होता है। तो इस केस में हमारे पास डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ज्यादा था, तो इसीलिए हमारे पास जो भी नेट इफेक्ट आ रहा है वो नेट लॉस का आ रहा है। तो जो नेट लॉस है वो क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जितना भी हमारा डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट दोनों के कॉलम्स का 29,200 माइनस 1,350, इन दोनों का जो बैलेंस है नेट इफेक्ट है वो है 27,850 जो कि डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। तो ये लॉस है। तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस लॉस को हमने इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करके डेबिट किया है। तो इस तरह स्टूडेंट हम एडजस्टमेंट एंट्रीज वाले मेथड से भी अपने जो भी प्रीवियस ईयर के एरर्स हैं वो रेक्टिफाई कर